हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम 11th बायो का चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई इस अध्याय को पढ़ेंगे। हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे? कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का समग्र अध्ययन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्यचकित करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकता। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो फ्रेंड, इसमें बोला गया है जो एक कोशिका से बनी होती है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं और जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं, बहुकोशिक जीव कहते हैं। पढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ते हैं कि कोशिका क्या है। वास्तव में हम लोग कोशिका किसे कहते हैं? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए ही कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जीव के लिए कोशिका क्या है? मूलभूत से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं। एंटन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी। अभी कौन से सन में? 1974 में। 1974 में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फ्रेज़ेनस्ट्राट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विशेष रचना का अध्ययन संभव हो सका। बोला गया है जो एंटन वॉन और लीवेनहॉक ने पहली बार किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। और जो रॉबर्ट ब्राउन है उसने बाद में केंद्रक की खोज की थी। तो इसे याद रखना है। अब हम कोशिका सिद्धांत देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत में बोला क्या है। कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया था। उसमें पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक कौन है? मैथियस लाइडेन। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी के रहने वाले। लगभग इसी समय 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने
विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। जीवद्रव्य झिल्ली एंड कोशिका भित्ति खोज किसने की थी? थियोडर स्वान ने की थी। जीवद्रव्य झिल्ली एंड कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? थियोडर स्वान ने की थी। जो इसकी विशेषता है, उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। जो स्लाइडेन व स्वान हैं, उन्होंने यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से बनती है, ये बताने में असफल रहा। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ठीक है, इसमें बोला गया, कोशिका सिद्धांत में बोला गया है 1838 में जर्मनी के रहने वाले कौन से वैज्ञानिक? वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने उन्होंने बताया कि बहुत सारी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। और ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक 1839 में कौन थे? थियोडर स्वान ने बताया कि जंतु कोशिका में जीवद्रव्य झिल्ली पाई जाती है। और उन्होंने पादप में भी बताया कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसने बताया था? थियोडर स्वान ने। परंतु स्लाइडेन और स्वान ने यह बताने में असमर्थ रहा कि जो कोशिका होती हैं वे कहाँ से उत्पन्न होती हैं, नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये बताने में असमर्थ रहा। पहली बार कौन आया? रुडोल्फ विर्चो आया, जो 1855 में उन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका, जो पहले से उपस्थित कोशिका है, उसी से ही बनती है, नई कोशिका का निर्माण होती है। और उन्होंने जो सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया था उसी को उन्होंने रूपांतरित किया और उन्होंने नए तरीके से बताया कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। यही उनका रूपांतरित सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र, क्रोमोसोम
होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक, झिल्ली युक्त केंद्रक पाए जाते हैं उसे यूकेरियोटिक, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दोनों यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक क्या है, प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधित विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं। किसमें पाई जाती है? यूकेरियोटिक में, क्योंकि इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और उसमें सुविकसित केंद्रक के अलावा भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि अंतःपंद्रवी जालिका, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, सूत्रकणिका जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूक्ष्मकाय जिसे हम लोग माइक्रोबॉडी बोलते हैं, गोल्जी सम्मिश्र लायनकाय जिसे हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं, रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। रसधानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। जो प्रोकैरियोटिक होती हैं वे झिल्ली रहित होती हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी अंग नहीं पाया जाता सिवाय राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम ही प्रोकैरियोटिक में पाई जाती उपस्थित होती हैं, बाकी कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का चित्र दिया गया है, जैसे कि लाल रुधिर कोशिकाएं गोल व द्विअवतली होती हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं अमीबाकृति होती हैं। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं लंबी व सक्रिय होती हैं। तंत्रिका कोशिका शाखित व लंबी हैं। एक वाहिनिकी दीर्घीकृत कोशिकाएं मध्योदिकी कोशिकाएं गोल हैं। विभिन्न प्रकार की आकार की कोशिकाओं का चित्र प्रदर्शन अब हम पढ़ते हैं। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में एंड यूकेरियोटिक में दोनों में झिल्ली रहित अंगक क्या मिलते हैं? राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, बाकी कोई अंग नहीं पाए जाते। यूकेरियोटिक में झिल्लीबद्ध बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरितलवक सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, खुरदुरी अंतर द्रव्यीय जालिका में भी मिलते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, हरितलवक में पाया जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सूत्रकणिका बोलते हैं, और खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करती हैं। जंतु कोशिका में कौन से अंग पाए जाते हैं? झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक कोशिका विभाजन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थ
सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जो कितनी होती है 0.3 माइक्रोमीटर की होती है लंबाई की, जबकि जीवाणु जो होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है 7 माइक्रोमीटर की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या अस्माकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। मनुष्य में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुक्राणु। एंड सबसे छोटी कोशिका है अंडाणु। हेलो फ्रेंड्स, अगर ये आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से मेहनत करिएगा और अपने गोल को अचीव करिएगा। थैंक यू।